अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज की जो वीडियो है वो कोई एमडी कैट एमसीक्यूज लेक्चर्स नहीं हैं, वो कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं है बायोलॉजी का, बल्कि आज एक अहम मौजू पर हम बात करेंगे। और वो अहम पॉइंट ये है कि जब हम एमडी केट ईटा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए, तो हम कैसे अटेम्प्ट करें। इसके लिए बेसिकली दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक नॉर्मल मेथड जहां पर आप जस्ट टिक लगा देते हैं, और एक मेथड वो होता है जहां पर आप अपनी प्रोबेबिलिटी एनहांस करते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी एनहांस मेथड भी कह सकते हैं, एनहांसिंग मेथड भी कह सकते हैं। ये मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है कोई इसे एग्री ना करे, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके एमसीक्यूज के करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो जहां पर 25% पर आप खड़े होते हैं, वहां से 33 और 33 से 66 और 66 से 75% एंड कभी कभी तो आप 100% पे भी जा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तरीक़ाकार समझ में आएगा, और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ मैं आपको ये बात श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो आपके चांसेस 25% से बढ़ करके 75% और कहीं कहीं पर 100% भी हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने के लिए हमें स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, एक एमसीक्यूज मौजूद है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन यूकेरियोटिक सेल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस एमसीक्यूज को अगर हम जर्नल मेथड, जिसमें हमने एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होता है, उस मेथड के थ्रू अगर हम सोल्व करते हैं तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और फिर उस प्रोबेबिलिटी को हम एनहांस कैसे कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट मेथड। यहाँ पर बेसिकली मेथड नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, मेथड नंबर 1, और एक हमारे पास है मेथड नंबर, ठीक है, मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 1 वो मेथड है जिसमें आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ डायरेक्टली बढ़ते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर आप देखें हमारे पास 4 एमसीक्यूज हैं, प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% होती है। अगर प्रोबेबिलिटी 100% चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी को 4 एमसीक्यूज में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक एमसीक्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 25%, यानी करेक्ट ऑप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% होती है, जबकि इनकरेक्ट की कितनी परसेंट है, 75%। ये वो मेथड है जिसमें हम डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, हम इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं निकालते या प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट मेथड को फॉलो नहीं करते। अब हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 2, जिसको मैंने नाम दिया था प्रोबेबिलिटी एनहांसमेंट मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये वो मेथड होता है कि जिसमें आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे इनिशियली मेरे पास 25% थी, लेकिन मैं करता ये हूं कि मैं इस करेक्ट ऑप्शन को रिमूव कर देता हूं। अब मैं सबसे पहले बढ़ता हूं कि जी भाई, मैं वो ऑप्शन जो मुझे 100% लगते हैं कि जी इनकरेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा, किसी भी एमसीक्यूज में एक, दो और कभी कभी तीन, एक या दो तो बिल्कुल ऐसे इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं जो कि आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आप निकाल दीजिए। यहाँ पर मेरे पास फ्लोरोप्लास्ट इनकरेक्ट है, तो इसको मैंने क्रॉस लगा दिया, ये मेरे पास जो है इनकरेक्ट नहीं है। मेरी प्रोबेबिलिटी जो है अब 25% से बढ़ गई है, कहाँ पहुंच गई है भाई, 33% पे पहुंच गई है, क्योंकि मुझे तीन तीन ऑप्शंस अभी मिले हैं। एक ऑप्शन तो मैंने पहले से ही रॉन्ग ऑप्शन है, मैंने उसको निकाल दिया है, तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। 3 ऑप्शन में से मैंने एक करेक्ट ऑप्शन निकालना है। ओके, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। 4 में से निकालते हुए मेरी प्रोबेबिलिटी कम थी, अब मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। दूसरी एक चीज, हमारे पास दूसरा ऑप्शन यहाँ न्यूक्लियस भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एटीपी के सिंथेसिस में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता। मेरी प्रोबेबिलिटी इस तरीके कार से अब 33% जो मौजूद थी, उस 33% से बढ़कर कितने परसेंट हो गई है, 50% हो गई है। 50% 25 से बढ़ के कितनी बन गई है, 50% हो गई है मेरी प्रोबेबिलिटी के चांसेस। यानी उस एमसीक्यूज के 50% चांसेस है कि अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ 2 को निकालने के बाद, कि या तो सही होगा या फिर गलत होगा। ठीक है, 50% चांसेस है कि सही भी हो सकता है, 50% चांसेस गलत के। उससे पहले जो थे वो कितने थे, 25% से बढ़ के 33% और 66 थे। यानी जब मैंने एक निकाला था तो उस वक्त मेरे करेक्ट होने के चांसेस 33% थे, और इनकरेक्ट होने के चांसेस कितने थे, 66% थे। अब आखिर में मेरे पास बचे हैं 2।
एक हमारे पास है गोल्जी एपरेटिस और एक माइटोकॉन्ड्रिया। सो गोल्जी एपरेटिस का भी मतलब एटीपी सिंथेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मुझे ऑलरेडी कंफर्म है। अगर मुझे ना भी पता चलता तो भी मेरे लिए ये मेथड ज्यादा यूजफुल है बजाय जो कन्वेंशनल मेथड है, इसमें हम एक पे डायरेक्टली टिक लगा देते हैं। सो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ गोल्जी एपरेटिस भी कि जी ये भी प्रोटीन सिंथेसिस मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, ये भी एटीपी के सिंथेसिस में काम नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता। अब मेरी प्रोबेबिलिटी भाई बढ़ गई है 50% से लेकर 75% हो गई है। और चूंकि मुझे पता है, कंफर्म है कि गोल्जी एपरेटिस जो मैंने निकाला है वो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन था और एक ऑप्शन जो बचा है बिल्कुल करेक्ट है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 75% से कहां पर पहुंच जाएगी, 100% पे पहुंच जाएगी, क्योंकि मुझे ये बात कंफर्म है कि मैंने जो 3 ऑप्शन निकाले हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन थे। अब मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बचा है, ठीक है। सो बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली मेथड नंबर 1 पे जाऊं जहां पर मेरे पास दो कैटेगरीज हैं, 25% वर्सेस 75%, 25% करेक्ट वर्सेस 75% इनकरेक्ट, मैं इस मेथड को फॉलो करने की बजाय इस मेथड पे जाऊं जहां पर मेरी प्रोबेबिलिटी या तो कितनी होगी, 33% होगी, या मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी, या मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 75%। तीनों जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन तीनों तरीकों में मेरे पास प्रोबेबिलिटी 33 और फिर 50 और 75 25 से ज्यादा है, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। आप एक आसान एग्जांपल से ये समझिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं विद 25% प्रोबेबिलिटी, सो आपके करेक्ट होने के चांसेस जस्ट 25% है। लेकिन अगर वही 100 एमसीक्यूज आप 33% प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं तो आपके चांसेस क्या हो सकते हैं कि 33 एमसीक्यूज आपके करेक्ट हों और बाकी 66 और 67 एमसीक्यूज आपके इनकरेक्ट हों। और अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं, सो इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि आपके 50 एमसीक्यूज करेक्ट होंगे और 50 एमसीक्यूज इनकरेक्ट होंगे। और अगर आप जाते हैं 75% प्रोबेबिलिटी के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि 75% आपके करेक्ट होने के चांसेस हैं और 25% आपके इनकरेक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस तरीके कार को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपके नंबर्स उस तरीके से जो नॉर्मल या कन्वेंशनल मेथड है उससे इस तरीके में ज्यादा आएंगे और इंशाल्लाह आप इस मेथड से मुतमैन भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।